द्वितीयः पाठः आलस्य स्वप्न। आलसी का स्वप्न। ऐसा कथा, यह कथा श्री विष्णु शर्मणः, श्री विष्णु शर्मा के द्वारा या विष्णु शर्मा विश्व प्रसिद्ध कथा ग्रंथस्य, विश्व के प्रसिद्ध कथा ग्रंथ से पंचतंत्रस्य, पंचतंत्र के अपरीक्षित कारकात्, अपरीक्षित कारक से बालका नाम, बालकों के लिए अवबोधनार्थम, ज्ञान प्राप्त करने के लिए संकलित। कस्मिंचिन नगरे, किसी नगर में, कश्चित कोई, स्वभाव से कृपण कंजूस, विप्र प्रविशत स्म, विप्र रहता था। तेन भिक्षार्जिते भुक्त शेषे शक्तुभि कलशः संपूरितः। तेन वे भिक्षार्जित, भिक्षा से अर्जित, भुक्त से खाने से बचे हुए, शक्तुभि सतुआ, गेहूँ, जौ, चना इत्यादि का चूर्ण, कलशः घड़ा, संपूरितः पूरा हुआ, तमचा घटम नागदन्ते और वह घड़ा नागदन्ते खूंटी पर अवलंबे टांग कर, तस्याधस्तात् उसके नीचे, खट्वम निधाय खटिया चारपाया, निधाय रख कर, बिछाकर, सततम एक दृष्टि, लगातार, सततम लगातार, एक दृष्टाया एक दृष्टि में, तम अवलोकयति उसे देखता है। अथ कदाचित रात्रौ, किसी दिन रात्र में, सुप्तस्य चिंतमास, सोते हुए से सोचा, चिंतयमास, सुप्त सोते हुए, चिंतयमास सोचा, यत अयम घटः जो यह घड़ा, सत्तुभि परिपूर्ण, सत्वे से भर गया, तद्यदि दुर्भिक्षम भवति तभी अकाल होता है, तदनेन रूप्यकाणाम शतमुपास्यते उसी से रुपया 100 प्राप्त होता है। ततस्तेन मया अजद्वयम गृहीतव्यम, ततस्तेन वह उससे मैं अजाद्वयम 2 बकरियां गृहीतव्यम खरीदूंगा। ततः षड्मासिकात् अप्रसववशात् ताभ्याम यूथम भविष्यति। फिर षड्मासिकात् 6 महीने में, प्रसव द्वारा, ताभ्याम उनका, यूथम झुंड या संख्या में ज़्यादा, भविष्यति होगा। ततो अजा भी, फिर अजा भी बकरियों से प्रभुता गा गृहीष्यामि,
बहुत गाय खरीदूँगा। गोभिर्महीर्षि, गाय से भैंस। महीर्षिर बड़वा, महिषी से घोड़ी। बड़वा प्रवस्तः प्रभूताः अश्वाः, घोड़ी के प्रसव से बहुत घोड़े भविष्यन्ति, होंगे। तेषां विक्रयात्, उनके विक्रय से, बेचने से। प्रभूता सुवर्णम, बहुत सोना। भविष्यति, होगा। सुवर्णेन चतुष्शालं गृहं संपत्स्यते, सोने से चतुष्शाला, चौकोर, 4 दिशाओं से होते हुए जो घर बनता है वह घर संपत्स्यते, होगा। ततः कश्चित् विप्रः, फिर कोई ब्राह्मण मम गृहम् आगत्य रूपढ्यां कन्यां मह्यं दास्यति, मेरे घर आकर रूपवती कन्या मुझे देगा। तत्सकात, उसके साथ मैं, मेरा पुत्र भविष्यति, होगा। तस्य अहम, उसका मैं सोम शर्मा इति नाम करिष्यामि, सोम शर्मा नाम करूँगा। ततः तस्मिन् अनुचलन योग्ये संजाते, वह घुटने के बल चलने योग्य हो जाएगा। अहम पुस्तकं गृहीत्वा, मैं पुस्तक लेकर, अश्वशालाया, घोड़े के बांधने के स्थान या घुड़साल, पृष्ठ क्षेत्रे या पृष्ठ देशे, घुड़साल के पीछे के स्थान में, क्षेत्र में उपविष्ट बैठूंगा। तदवधारिष्यामि, मैं वहाँ जाके धारण करके पुस्तक बैठूंगा। अत्रांतरे, फिर बाद में, सोम शर्मा माम दृष्ट्वा, सोम शर्मा मुझे देखकर, जननुत्संगात, जनुचलन परः, सोम शर्मा मुझे देखकर जननुत्संगात, माँ की गोद से, जनुचलन परः, घुटने के बल चलते हुए, अश्वा खुरासन्नवर्ती, घोड़े के खुर से के समीप से, माप समीप माँ, मेरे समीप, गमिष्यति, जाएगा। ततो अहम सपत्नीं कोपविष्टो अभिधारिष्यामि, ततो अहम, फिर मैं, स्वपत्नी, अपनी पत्नी को, कोपाविष्टो, गुस्सा होकर, अभिधारिष्यामि, डांटूंगा। गृहाण तावत बालकम, गृहाण पकड़ो इस बालक को। स अपि गृह कर्म व्यग्रताया अस्माद्वैवचनम न, वह भी गृह कर्म, घर के काम में, व्यग्रतया, व्यस्त, अस्माद्वैवचनम, मेरे 2 वचनों को, न, नहीं, श्रोष्यति, सुनेगी। ततो अहम, फिर मैं, समुत्थाय, उठकर, ताम, उसे, ताडिष्यामि, मारूंगा। एवं तेन ध्यान स्थितेन, एवं उसी ध्यान में स्थित, तथैव प्रहारो दत्तः, वैसे ही प्रहार मारूंगा। यथा, जैसे, सा घटो भग्नः,
और वह घड़ा टूट जाएगा। स्वयं च पांडुरताम गतः, और स्वयं च है और स्वयं पांडुरताम पीले रंग का, गतः हो जाऊंगा। अतो अहम ब्रवीमि, इसीलिए मैं कहता हूँ, अनागतवतीम, अनागतवतीम जो आई हुई है, जो समय नहीं आया है ना, जो समय नहीं आया है। चिंताम, चिंता, सोच, असंभव्यम जो असंभव है, जो असंभव है। करोति यह जो करता है, अर्थात जो समय अभी नहीं आया है और या जो असंभव है उसके बारे में जो चिंता करता है, स एव वह ही पांडुरः पीले रंग का, सेते प्राप्त होता है, सोम शर्मा पिता यथा, सोम शर्मा के पिता के जैसे। तो यह आपके द्वितीय पाठः अलसस्य स्वप्नः का व्याख्या हुआ। अब इसके बाद थोड़ा सा शब्दार्थ है, इस शब्दार्थ को भी थोड़ा सा हम देख लेते हैं। स्वभाव कृपणः, स्वभाव से ही कंजूस। भिक्षार्जितैः, भीख से इकट्ठा किए गए। भुक्त शेषैः, खाने से बचे हुए। सक्तुभिः, सत्तू गेहूँ जौ चने को सेंक कर बना आटा। नागदंते, खूंटी पर। खट्वाम, खाट को। दुर्भिक्षम, अकाल। अजाद्वयम, दो बकरियां। षड्मासिकात, 6 महीने में होने वाली। यूथम, झुंड। तो आज इतना ही। अगले वीडियो में आपको इसका अभ्यास प्रश्न और जो व्याकरण संबंधी नियम हैं वो आपको प्राप्त होंगे।